welcome back to my YouTube channel. My name is Mahak and today in this video we will discuss about attention. So without wasting our time, let's begin our video. सबसे पहले हम बात करते हैं what is attention. So attention की definition according to Rex and Knight क्या है? Attention is defined as it is the selective act of consciousness. जो attention है वो एक सिलेक्टिव एक्ट है कॉन्शियसनेस का, इसकी डेफिनेशन है. सेकेंड डेफिनेशन क्या हुई अटेंशन की? वो ये है कि जो अटेंशन है इज़ अ प्रोसेस विच फोकसेस द माइंड ऑन द स्टिमुलाई ऑफ कॉन्शियस. क्या कहा गया है कि जो एक अटेंशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो फोकस करता है हमारे माइंड का एक स्टिमुलस के ऊपर जो कि कॉन्शियस स्टिमुलस है. सो ये किसने दी थी? ये डेफिनेशन दी थी विलियम जेम्स ने. इसके बाद आता है कि जो अटेंशन है उसके टाइप्स कौन कौन से हैं. सो बेसिकली अटेंशन के टू टाइप्स हैं, एक वॉलंटरी अटेंशन और एक है इनवॉलंटरी अटेंशन. सो आई गेस आपको पता होगा जो वॉलंटरी अटेंशन है वो इन कंट्रोल होती है और जो इनवॉलंटरी अटेंशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है. सो वॉलंटरी अटेंशन के अंदर क्या आता है कि वॉलंटरी अटेंशन डिमांड्स अ कॉन्शियस एफर्ट्स ऑन स्टिमुलस. मतलब कि वो जो वॉलंटरी है वो हमारे कॉन्शियस एफर्ट्स होते हैं किसी स्टिमुलस के ऊपर, जैसे कि सॉल्विंग एन असाइन्ड प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स. कि कोई मैथ्स के अंदर हमें प्रॉब्लम है और हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हम हमारे माइंड को यूज़ करें, तो उस प्रॉब्लम को हम अटेंशन दे रहे हैं उस तरह से. सो इनवॉलंटरी अटेंशन क्या होती है कि दिस इज़ द टाइप ऑफ अटेंशन इच इज़ अराउज्ड विदाउट द प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस या कॉन्शियस एफर्ट्स. क्या कहा गया है कि जो अटेंशन है इस टाइप के अंदर वो अराउज होती है द प्ले ऑफ कॉन्शियस एफर्ट्स के कारण, कि जो हमारे कॉन्शियस एफर्ट्स हो रहे हैं उनके कारण ये अराइज होती है. इसके अंदर एग्जांपल आ जाता है कि वी गिव इनवॉलंटरी अटेंशन टू लाउड साउंड एंड ब्राइट लाइट. लाइक कोई हमारे सामने चीज़ है और वो बहुत ब्राइट है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो हमारा अटेंशन उसके ऊपर ज़्यादा जाएगा. जैसे कि एक बल्ब है, अगर हमने एक साइड में जलाया 100 वाट का बल्ब और दूसरी साइड में हम जलाए 50 वाट का बल्ब, तो ऑब्वियसली बात है 100 वाट के बल्ब की इंटेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 50 वाट. सो 100 वाट वाली इंटेंसिटी पे हमारी जो लाइट है उसके ऊपर हमारा टेंशन, हमारा फोकस ज़्यादा जल्दी जाएगा एज़ कम्पेयर टू 50 वाट वाले बल्ब के. सो ये आता है इनवॉलंटरी एक्शन के अंदर कि अनइंटेंशनली हमारा फोकस चला जाता है उसकी इंटेंसिटी, उसके साउंड, उसके कंट्रोल वगैरह के कारण. कुछ फैक्टर्स इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हम आगे बात करेंगे उसके बारे में. सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि डिटर्मिनेंट ऑफ अटेंशन और मेथड्स ऑफ अराउजिंग अटेंशन या फैक्टर्स एंड कंडीशंस फेवरेबल फॉर कैप्चरिंग अटेंशन. कि कौन कौन से डिटर्मिनेशंस हैं अटेंशन के लिए, कौन कौन से मेथड्स हैं जो अटेंशन को अराउज करते हैं. तो वो सब है कि ये भी दो टाइप्स के होते हैं मेथड्स भी. तो वो कौन कौन से हैं? वो है एक एक्सटर्नल फैक्टर और एक है इंटरनल फैक्टर. तो जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं वो है जैसे इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, जो मैं अभी पीछे बात करके हटी हूँ वो चीज़. इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, सेकंड वन इज साइज ऑफ स्टिमुलस, थर्ड इज कॉन्ट्रास्ट ऑफ स्टिमुलस, फोर्थ वन इज चेंज ऑफ नोवेल्टी, एंड फिफ्थ इज लोकेशन ऑफ स्टिमुलस, सिक्स्थ वन इज रेपिटेशन ऑफ स्टिमुलस, सेवंथ मूवमेंट ऑफ स्टिमुलस, एंड एट्थ एंड लास्ट इज आइसोलेशन ऑफ स्टिमुलस. सो एक एक करके इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या होते हैं. तो जो इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस है वो है कि इन कंपैरिजन टू अ वीक स्टिमुलस एंड इंटेंस स्टिमुलस अट्रैक्ट मोर अटेंशन. क्या कहा गया है? एक वीक स्टिमुलस है और एक इंटेंस स्टिमुलस है. सो जो इंटेंस वाला है वो मोर अटेंशन हमारी अट्रैक्ट करेगा, हमारे अटेंशन को ज़्यादा ग्रैब करेगा. जैसे एग्जांपल मैंने आपको बल्ब का दी, तो वही सेम चीज़ है कि एन अटेंशन बिकॉज इजीली डायरेक्टेड टू अ लाउड साउंड. कि एक अगर कम आवाज़ में हमने लगा रखी है तो उस आवाज़ के कंपैरिजन में जो लाउड साउंड होएगी वो हमारी अटेंशन ज़्यादा इजीली ग्रैब कर लेगी. या फिर बल्ब का एग्जांपल लेते हैं सेम, तो 50 वाट और 100 वाट वाला है, तो 100 वाट वाला हायर इंटेंसिटी का होगा तो वो हमारी अटेंशन ग्रैब करेगा. उसके बाद सेकंड फैक्टर पे जाते हैं, तो वो था साइज ऑफ स्टिमुलस. कि जो स्टिमुलस है उसका साइज भी डिपेंड करता है. सो बिगर साइज ऑब्जेक्ट इन द इन्वायरमेंट आर मोर लाइकली टू कैच आवर अटेंशन देन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. क्या कहा गया है कि एक दो स्टिमुलस है, लाइक एक बड़ा है और एक छोटा स्टिमुलस प्रेजेंट है, तो जो साइज में बड़ा होगा वो वाला स्टिमुलस हमारी अटेंशन ज़्यादा इजीली ग्रैब करेगा, ज़्यादा जल्दी ग्रैब करेगा एज कम्पेयर टू स्मॉल थिंग्स.
सो ये चीज़ था इसके अंदर। सो थर्ड फैक्टर जो हमारा है वो है कि कंट्रास्ट, चेंज एंड नोवेल्टी। क्या मतलब है कि चेंज एंड वैरायटी स्ट्राइक्स अटेंशन मोर इजीली देन रूटीन। कि जो हमारा डेली रूटीन के अंदर आता है वो चीज़ें तो हमें पता होता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे होना है, तो वो उसके ऊपर हमारा इतना ध्यान नहीं जाता। लेकिन अगर हमारे उस डेली रूटीन में कोई चेंज आ रहा है, कोई डिज़ास्टर आ रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो वो चीज़ हमारी अटेंशन ग्रैब करेगी। उसके बाद बोला कि नोवेल्टी मीन्स समथिंग न्यू और डिफरेंट। नोवेल्टी का मतलब यही है कि कुछ नया होना या कुछ अलग होना, जो रोज़ाना होता है, जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ है उससे अलग। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि अ न्यू बिल्डिंग, अ न्यू टीचर आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नोवेल्टी। आपको लाइक एक टीचर है, वो एक सब्जेक्ट डेली टीच कर रही है, लेकिन सडनली अगर वो सिक हो जाती है, उसकी जगह पे किसी और टीचर को आपको पढ़ाने भेजा जाता है, तो वो जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो टीचर आई गई है, वो न्यू टीचर भी आपकी अटेंशन ग्रैब करेगी कि ये न्यू है, कौन है, क्या है, आपको भी जानने का मन करेगा उसके अकॉर्डिंग। और एक जैसे कोई बिल्डिंग है, मतलब नॉर्मल बिल्डिंग्स थी, अगर वहाँ पे कहीं पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, तो वो जो न्यू बिल्डिंग है वो भी हमारी अटेंशन ग्रैब करती है। फोर्थ फैक्टर हमारा आता है वो है कि लोकेशन ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस की लोकेशन भी मैटर करती है। सो इसमें आता है कि द लोकेशन ऑफ स्टिमुलस ऑल्सो अफेक्ट अटेंशन। इन द केस ऑफ विजुअल स्टिमुलाई, मोस्ट अफेक्टिव लोकेशन इज टू बी जस्ट इन फ्रंट ऑफ आइज। क्या कहा गया है कि जो लोकेशन है स्टिमुलस की वो कैसे अफेक्ट करते हैं टेंशन को, कि हम किसी स्टिमुलस को देख रहे हैं और वो जो स्टिमुलस है उसकी जो लोकेशन है, अगर वो हमारी आइज़ के बिल्कुल सामने है तो वो बहुत आसानी से हमारी अटेंशन ग्रैब कर रहा है। लेकिन अगर वो जो डिस्टेंस है हमारी आइज़ से उस स्टिमुलस का, अगर वो दूर हो जाता है तो वो अटेंशन ग्रैब करने में थोड़ा टाइम ले सकता है, क्योंकि हम पास वाली चीज़ों को ज़्यादा जल्दी देखेंगे एज़ कम्पेयर टू फार डिस्टेंस में जो चीज़ें प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग। सो फिफ्थ जो हमारा फैक्टर है वो आता है कि रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस का बार बार रिपीट होना। तो इसके अंदर क्या है कि अ रिपीटेड स्टिमुलस अट्रैक्ट आवर अटेंशन। We may ignore a stimulus at first time, but when it is repeated several times, it captures attention. कोई चीज़ है, कोई मोशन है, अगर हमारे सामने हो रही है, बार बार हो रही है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो हमारी अटेंशन ग्रैब करेगी। एक बार हुआ तो हमने देखा, हम कहीं बैठे हैं, कोई क्रॉस किया यहाँ से सिंगल टाइम, इट्स ओके, हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आफ्टर दैट अगर वही पर्सन बार बार वहाँ से क्रॉस करता रहेगा तो हमारी अटेंशन जाएगी कि ऐसा क्यों कर रहा है। सो उसी तरीके से कि कोई स्टिमुलस का रिपीट होता है तो वो हमारी अटेंशन इजीली ग्रैब कर लेता है। सिक्स है कि मूवमेंट ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस के मूवमेंट्स भी मैटर करते हैं कि अ मूविंग स्टिमुलस कैच आवर अटेंशन मोर क्विकली देन अ स्टिमुलस दैट डजंट मूव। स्टैटिक स्टिमुलस और काइनेस्थेटिक जो स्टिमुलस होते हैं वो हमारी ज़्यादा जल्दी ग्रैब करते हैं कंपेयर टू स्टैटिक। कोई चीज़ स्टैचू है, कोई स्टैचू बन के खड़ा है, उसको हमें क्या लेना देना, हम नहीं देखेंगे उसको कि क्या कर रहा है वो। लेकिन अगर वही चीज़ वहाँ पे डांस करने लग जाए या कुछ करने लग जाए तो ऑब्वियसली बात है वो मूवमेंट वाला स्टिमुलस हुआ तो वो हमारी टेंशन ग्रैब करेगा ही करेगा। तो वो चीज़ थी। एंड सेवंथ एंड लास्ट वन जो फैक्टर है वो है कि आइसोलेशन ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस का आइसोलेट होना। तो उसमें क्या है कि आइसोलेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ अटेंशन। कि जो अटेंशन है उसका आइसोलेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैसे कि जैसे एक स्टूडेंट है, पूरी क्लास है, पूरी क्लास बोल रही है, लेकिन वो जो एक स्टूडेंट है वो अकेला एक कॉर्नर पे जाके बैठा हुआ है पूरी क्लास में, तो जो टीचर सामने से एंटर होगी तो उसका ध्यान उसकी तरफ ज़्यादा मतलब एकदम से जाएगा कि हाँ ये अकेला बैठा है लेकिन पूरी क्लास शरारत कर रही है। तो उस वे में तो आइसोलेशन ऑफ स्टिमुलस भी मैटर करती है। इसके बाद हम ये थे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब हम बात करेंगे इंटरनल फैक्टर्स के बारे में। सो इंटरनल फैक्टर्स के अंदर क्या क्या आता है, जैसे इंटरेस्ट, मोटिव्स, मेंटल सेटअप, पास्ट एक्सपीरियंसेस, इमोशंस, हैबिट्स, एम्स, मीनिंग, फिजिकल हेल्थ, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ये सब आता है इंटरनल फैक्टर्स के अंदर। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट के बारे में कि इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट है कि एक हेल्पफुल मेथड है जो अट्रैक्ट करता है किसी अटेंशन, मतलब अट्रैक्ट करता है हमारी अटेंशन को, कि वी अटेम्प्ट टू ऑब्जेक्ट in which we are interested than those in which we are not interested। क्या कहा गया है कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो हमारी अटेंशन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उस इंटरेस्टेड स्टिमुलस के रिगार्डिंग। कैसे कि जो जैसे हमने अटैम्प्ट किया किसी ऑब्जेक्ट को, वो अगर इन विच वी आर इंटरेस्टेड, जिसके अंदर हम इंटरेस्टेड है, तो वो बहुत ईजीली
हमारी अटेंशन को ग्रैब कर लेगा एज़ कम्पेयर टू नॉट इंटरेस्टेड। अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है तो हम उसे क्यों देखेंगे, अगर हमें कोई चीज़ पसंद है तो हम उसे, ऑब्वियसली बात है कि उस पर ध्यान जाएगा हमारा, तो वो चीज़ बात की गई है। मोटिव्स है सेकंड, तो सेकंड मोटिव्स के अंदर क्या आ रहा है कि द बेसिक नीड्स एंड अर्ग ऑफ द इंडिविजुअल आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कैप्चरिंग अटेंशन, कि जो हमारी बेसिक नीड्स होती है वो भी हमारे अटेंशन को ग्रैब करती है। लाइक हमें भूख लगी है तो खाना हमें अट्रैक्ट करेगा, हमारी अटेंशन ग्रैब करेगा। हमें डर लग रहा है तो कोई ऐसी इमोशन, कुछ ऐसे एक्शंस होंगे जिसके कारण हमें डर लगेगा। तो ये सारे जो मोटिव्स होते हैं ये हमारी अटेंशन ग्रैब करवाते हैं। उसके बाद आता है मेंटल सेटअप। मेंटल सेटअप क्या है कि अ पर्सन ऑलवेज अटेंड टू दो सब्जेक्ट्स टूवर्ड विच हिज माइंड हैज़ सेट, कि जिसके रिगार्डिंग उसका माइंड सेटअप है, जो वो चीज़ उसे वो चीज़ें उस माइंड सेटअप से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स उसे ज़्यादा इजीली अट्रैक्ट करेगी, अटेंशन जाएगी। सो जैसे कि हमारा एग्जामिनेशन है, कल हमारा एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम से एक नाइट जो पहले हम करते हैं तो वो एग्ज़ाम, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हमारी जो स्टडी होती है वो चीज़ हमें हमारा मेंटल सेटअप हो जाता है, तो वो चीज़ भी हमारी अटेंशन ग्रैब करती है। कंसर्निंग द एग्जामिनेशन इजीली अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट, की एक दिन पहले जो हमारा कंसर्न होता है एग्जामिनेशन के कारण, एग्जामिनेशन के रिलेटेड, तो वो चीज़ हमारी अटेंशन को अट्रैक्ट करता है। उसके बाद बात आती है पास्ट एक्सपीरियंसेस की। पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, जैसे लर्निंग एंड प्रीवियस एक्सपीरियंसेस फैसिलिटेट अटेंशन, कि जो हमारे लर्न करने का तरीका या हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो सब भी हमारे अटेंशन को ग्रैब करता है। कैसे कि इफ़ वी नो वाई आर पास्ट एक्सपीरियंस दैट अ पर्टिकुलर पर्सन इज सिंसियर टू अस, वी पे अटेंशन टू वट एवर ही एडवाइस। क्या कहा गया है कि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है कि हमारे साथ कुछ पहले हुआ है, तो उसके बाद अगर हम कुछ चीज़ शेयर कर रहे हैं किसी पर्सन के साथ, तो वो नो मैटर कि वो सही है कि गलत है, पर हमें उसके ऊपर ट्रस्ट है, तो उस ट्रस्ट के कारण हम उस पर्सन की बात सुनेंगे, हम उसे अटेंशन देंगे, हम उससे सलाह लेंगे। तो वो चीज़ इसके अंदर आती है कि हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो चीज़ मैटर करता है। उसके बाद फिफ्थ जो फैक्टर है वो है कि इमोशन। इमोशन कैसे करते हैं कि जो हमारा इमोशनल स्टेट है, इन विच अ लेसन डिटरमाइन अटेंशन, कि जो हमारा इमोशनल स्टेट है वो भी हमारी अटेंशन को डिटरमाइन करते हैं। लाइक एक एग्जाम्पल है कि एक पर्सन है, अ पर्सन अटेंड ओनली टू बैड क्वालिटीज़ ऑफ हिज एनिमी, कि एक पर्सन है उसे कोई पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं है, लाइक उसका एनिमी है, उसका दुश्मन है, तो वो क्या करेगा, वो उस पर्सन की बैड क्वालिटीज़ के बारे में बात करेगा कि ये पर्सन ऐसा है, ये ऐसा है, लाइक दैट। सो वो चीज़ इसके अंदर आती है कि हमारे इमोशंस भी अटेंशन को ग्रैब करते हैं, कि अगर कोई पसंद है तो उसकी गुड क्वालिटीज़ हमें अट्रैक्ट करेगी, कि कोई बुरा है, कोई पसंद ही नहीं है, तो उसकी जो बुरी आदतें होंगी, बैड हैबिट्स होंगी, बैड क्वालिटीज़ होंगी, वो चीज़ हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। उसके बाद आता है सिक्स फैक्टर, तो वो है कि हैबिट। हैबिट क्या होता है कि हैबिट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ अटेंशन। लाइक अ मैन develop the habit of attending to necessary and desirable things, and on the other hand also develop a habit of not attending to unnecessary and undesirable things। क्या कहा गया है कि किसी की हैबिट होती है कि उसने इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान देना है एज़ कम्पेयर टू अननेसेसरी थिंग्स, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ उसका ध्यान जाएगा, अननेसेसरी चीज़ों की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा। तो अटेंशन क्या ग्रैब करेगा, अटेंशन करेगी ग्रैब हमारी नेसेसरी थिंग्स को, तो वो चीज़ इसके अंदर आती है। सो सेवन्थ हमारा क्या था, सेवन्थ है हमारा फैक्टर एम। एवरी मैन हैज़ सम इमीडिएट एंड अल्टीमेट एम, कि हर पर्सन का अपना कोई एम होता है। जैसे एक स्टूडेंट है, उसका एम है कि उसने एग्ज़ाम्स में पास होना है, और विल एट वंस अटेंड टू टेक्स्ट बुक और नोट्स, तो वो पास होने के लिए क्या करेगा, क्या मीनिंग है उसकी, कि वो नोट्स और अपनी टेक्स्ट बुक्स को अटेंड करेगा। मीनिंग जो लास्ट वन हमारा फैक्टर है वो है मीनिंग। मीनिंग के अंदर क्या आता है कि इन कंपैरिजन टू मीनिंग लेस स्टिमुलाई मीनिंगफुल स्टिमुलस अट्रैक्ट मोर अटेंशन। क्या कहा गया है कि अगर हम कंपेयर कर रहे हैं कि मीनिंग को, तो जो एक लेस मतलब मीनिंग लेस होएगा, वो स्टिमुलस हमारी जो अटेंशन है वो कम ग्रैब करेगा एज़ कम्पेयर टू मोर, मतलब कि मीनिंगफुल स्टिमुलस के रिगार्डिंग, कि जो मोर अटेंशन ग्रैब करेगा वो। सो
इसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है कि इस चैप्टर का वो है ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन या फिर मेजरमेंट ऑफ अटेंशन। तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके अंदर क्या आता है कि जो हमारा मतलब कि कितने टाइम तक हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को अटेंशन देते हैं वो चीज़ इसके अंदर आती है। ये 4 टाइप्स का है, मतलब सेवरल फैक्टर्स है इसके अंदर। तो 4 फैक्टर्स की बात की गई है जिसके ऊपर हमारी अटेंशन डिपेंड करती है। स्पैन ऑफ अटेंशन, डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन, कंसंट्रेशन ऑफ अटेंशन और डिवीजन ऑफ अटेंशन। सो जो फर्स्ट है स्पैन ऑफ अटेंशन, उसके अंदर क्या आता है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल और आइटम दैट कैन बी अटेंड इन वन पीरियड ऑफ अटेंशन इज कॉल्ड स्पैन ऑफ अटेंशन। सो क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जितनी अमाउंट में जो मतलब मटेरियल की जो अमाउंट है और जो उस मटेरियल के अमाउंट पे जो हमारा पीरियड ऑफ अटेंशन गया है वो चीज़ इसके अंदर आती है। कितने टाइम के लिए हमने उस पर्टिकुलर अमाउंट वाले मटेरियल को देखा है, वो चीज़। स्पैन ऑफ अटेंशन का मतलब है कि वो टाइम पीरियड जिसके लिए हमारी अटेंशन ग्रैब की गई है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर था कि इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसका स्पैन ऑफ अटेंशन भी डिफर करेगा। सेकेंड आता है डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन। डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन कैसे हुआ कि इफ समथिंग डिस्टर्ब्स व्हेन वी आर एट वर्क इट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन। सो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ हमें डिस्टर्ब कर रही है जब हम काम कर रहे हैं, तो वो डिस्टर्बेंस जिस चीज़ के कारण हो रही है वो हमारी डिस्ट्रैक्शन है, उसे हम डिस्ट्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा थर्ड आता है वो है कि कंसंट्रेशन ऑफ अटेंशन। किसी चीज़ के लिए हमारी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है। इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड अटेंशन, कि जो हमारी अटेंशन के लिए हमें रिस्ट्रिक्ट करती है वो चीज़ इसके अंदर। जैसे मोटिवेशन इज़ अ स्ट्रॉन्गर इन कंसंट्रेशन, कि जितनी स्ट्रॉन्ग हमारी कंसंट्रेशन होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग, मतलब मोटिवेशन क्या है कि जितनी स्ट्रॉन्गर हमारी कंसंट्रेशन होगी वो चीज़ हमारी उतनी अटेंशन ग्रैब करेगा वो उस तरीके से। तो डिवीजन ऑफ अटेंशन है लास्ट। उसके अंदर क्या है कि इट रेफर्स टू अटेंडिंग टू टास्क साइमल्टेनियसली, कि ये हमें रेफ़र करती है कि हमें किसी पर्टिकुलर टास्क को साइमल्टेनियसली अटेंड करना चाहिए। लाइक कि हम किसी लेक्चर को सुन रहे हैं और लिख भी रहे हैं साइमल्टेनियसली, कि सुन भी रहे हैं साथ साथ हम लिख भी रहे हैं। सो ये चीज़ आती है कि डिवीज़न ऑफ अटेंशन, की हमने अटेंशन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, कि हम उस चीज़ को सुन भी रहे हैं और जो हम सुन रहे हैं उस पर से हम मेन पॉइंट्स को लिखते भी जा रहे हैं साथ साथ। तो वो चीज़ आती है डिवीज़न ऑफ अटेंशन के अंदर। सो आज की वीडियो में इतना ही था। हमने इसमें क्या डिस्कस किया हम उसको जल्दी जल्दी समराइज़ कर लेते हैं। हमने पढ़ा पहले कि अटेंशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो अटेंशन है वो कितने टाइप्स की है, वो 2 टाइप्स की है, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो अटेंशंस हैं उसके डिटर्मिनेंट्स, उसके मेथड्स की को क्या चीज़ है जो अटेंशन को अराउज करती है, वो भी 2 टाइप्स के थे, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर हमने पढ़ा जैसे इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस या साइज ऑफ स्टिमुलस, ये सब। और जो इंटरनल फैक्टर्स के था उसके अंदर हमने पढ़ा मोटिव्स, इंटरेस्ट, हैबिट्स, एम, ये सब हमने पढ़ा इंटरनल फैक्टर्स के अंदर। फिर हमने पढ़ा कि जो ड्यूरेशन और डिग्री होती है अटेंशन की, कि कितने टाइम के लिए हम किस चीज़ को अटेंशन दे रहे हैं वो सब। तो उसके अंदर हमने 4 सेवरल फैक्टर्स पढ़े जो कि थे स्पैन ऑफ अटेंशन, डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन, कंसंट्रेशन ऑफ अटेंशन और डिवीजन ऑफ अटेंशन। सो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं सबका आंसर करने की कोशिश करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। सो बाय।